नमस्कार साथियों, मैं चितवन शर्मा, कोऑर्डिनेटर जनपद मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। साथियों, पिछले 2 दिन से एक झूठ, एक भ्रम पूरे देश में अलग अलग माध्यम से फैलाया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। ये सिर्फ एक कोरा झूठ है, जबकि इसकी सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। वो क्या है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। दरअसल महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में ही संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। राष्ट्रपति जी के साइन भी हो चुके, हस्ताक्षर हो चुके, और मंजूरी के बाद अब यह एक कानून 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 बन गया है। सरकार ने भी 16 अप्रैल 2026 को एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए इस कानून को लागू कर दिया। जब एक कानून बन चुका है, एक बिल पास हो चुका है, तो संसदीय व्यवस्था में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि एक ही बिल को दोबारा पास कराया जाए या दोबारा पारित कराया जाए। ऐसा कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि वो बिल पहले ही पास हो चुका है और सर्वसम्मति से पास हुआ है, तो दोबारा पास कराने का तो कोई प्रावधान है नहीं। तो एक तो ये कोरा झूठ है कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, वो तो पहले से 2023 में पास हो चुका है और सबकी सहमति से हुआ है। असल में सच्चाई ये है कि सरकार ने इस कानून में एक 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जो कि परिसीमन से जुड़ा हुआ था। वो संशोधन विधेयक जो सरकार लेकर आई थी, वो पास नहीं हुआ है, जबकि 2023 वाला जो मूल कानून है वो आज भी प्रभावी है, क्योंकि वो कानून, वो बिल 2023 में ही पास हो चुका है। तो ये एक झूठ फैलाया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। ये सिर्फ एक भ्रम है और आप इस भ्रम में बिल्कुल भी ना आए। दरअसल सरकार ने क्या काम करा, सरकार ने इस कानून को परिसीमन से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। उसमें क्या था कि जो 2011 की जनगणना है उसके आधार पर परिसीमन होगा, और उसके बाद जो टोटल सीटें बनेंगी, जो उस बिल में लिखी हैं कि टोटल 850 सीटें बनेंगी, उसके बाद महिला आरक्षण दिया जाएगा। जबकि हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने सरकार से साफ तौर पर कहा है कि आप जो महिला आरक्षण कानून है उसे सिर्फ महिला आरक्षण कानून को लागू कीजिए और इन 543 सीटों पर लागू कर दीजिए। उसमें क्या दिक्कत है भाई? आने वाला जो 2029 का चुनाव है लोकसभा का, या जो आने वाली विधानसभाओं में चुनाव होने हैं, उसमें इस बिल को लागू कर दीजिए, 33% आरक्षण कर दीजिए, क्या समस्या है? लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। सरकार ये चाहती है कि जो 543 सांसद हैं उसमें और ऐड जो सीटें होंगी, जो 850 होंगी, उसमें महिला आरक्षण हो। अगर आप महिलाओं के इतने हितैषी हैं तो इन 543 पे लागू कर दीजिए। राहुल गांधी जी तो खुद कह रहे हैं कि भाई पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा होगा, पूरा विपक्ष आपके साथ आपके सुर में सुर मिलाएगा, लेकिन सिर्फ महिला आरक्षण कानून आप इन 543 पे लागू कर दीजिए। उसके हिसाब से लगभग 180 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन सरकार ऐसा करना नहीं चाहती। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पहले परिसीमन होगा और उस परिसीमन के बाद जो 850 सीटें होंगी, जो कानून में बाकायदा लिखा हुआ है, कानून में साफ साफ लिखा है कि देश के जितने राज्य हैं उनकी टोटल सीट होगी 815, और जो केंद्र शासित राज्य हैं उनकी सीटें होंगी 35। तो ऐसे कुल योग होगा 850 का। उन 850 सीटों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अगर आप आरक्षण ही देना चाहते हैं तो इन्हें 543 पर दे दीजिए। भविष्य में जब भी परिसीमन होगा, वो उस परिसीमन में जो भी सीट होंगी उसमें वो ऑलरेडी जो है ऑटोमेटिक ही 33% हो जाएंगी। क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहते। इन 543 में महिलाओं को हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं है। और आरोप ये लगा रहे हैं साहब विपक्ष
महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दे रहा। अरे साहब, ये तो पहले पास हो चुका है, क्यों जनता को भ्रम में डाल रहे हैं आप, क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हैं? और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार ने खेल खेला। सरकार ने क्या खेल खेला कि एक जैसे होता है ना गिफ्ट पैकेट, उसमें अंदर गिफ्ट होता है, फिर ऊपर एक अच्छी रैपिंग होती है, रैपिंग के ऊपर लिखा जाता है। तो सरकार ने बिल्कुल ऐसे ही करा कि एक बॉक्स तैयार करा, उस बॉक्स के अंदर 131वां संविधान संशोधन विधेयक डाला और ऊपर रैपिंग कर दी, वो कर दी महिला आरक्षण बिल। जबकि ये बिल तो पहले ही 2023 में पास हो गया, तो इसको दोबारा पास कराने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सरकार ये चाहती थी इस बिल की आड़ में परिसीमन का खेल खेला जाए। ये परिसीमन जो विधेयक ये लेकर आए, 131वां संविधान संशोधन विधेयक, उसको पास करा लिया जाए। विपक्ष ने मना कर दिया कि ये चाल नहीं चलने देंगे। अब भ्रम ऐसा फैलाया जा रहा कि साहब महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। अरे साहब, साफ साफ बोलिए ना कि आप जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाए थे वो पास नहीं हुआ है। महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है, वो तो कानूनी रूप से आज भी प्रभावी है। जो 2023 वाला मूल कानून है वो तो आज भी प्रभावी है। उसके अंदर जो ये संशोधन करना चाह रहे थे उस पर विपक्ष ने मना कर दिया, भाई ये नहीं करने देंगे। अब वो क्यों नहीं करने देंगे? दरअसल बात क्या थी, जो 2026-27 की जातीय जनगणना होने जा रही है, इन्हें ये डर है कि उस जातीय जनगणना के बाद ऐसा ना हो पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी वर्ग वो भी अपना आरक्षण मांग ले। ये उन्हें अधिकार नहीं देना चाहते और ये महिलाओं को भी अधिकार नहीं देना चाहते। अगर इनकी मंशा महिलाओं को अधिकार देने की होती तो इसी 543 जो लोकसभा सीटें हैं, इन्हीं में 33% आरक्षण लागू करते। और अगर 2011 की जनगणना को ही आधार बनाना था तो 2023 में पास कर देते। भाई, जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें ये अगर कानून लागू कर देते तो आज सदन के अंदर कम से कम 180 महिलाएं अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही होती, अपने अपने क्षेत्र की बात रख रही होती। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपना परिसीमन का जो एजेंडा था, जो अपने तरीके से लोग करना चाह रहे थे, उसको इस बिल में ऐड कर दिया, जो कि विपक्ष ने इनकी जो चाल थी उसको नाकाम कर दिया। सच्चाई दोस्तों यही है कि जो 2023 वाला महिला आरक्षण मूल कानून है वो आज भी प्रभावी है। महिला आरक्षण बिल, मैं आपको पुनः बता देता हूं कि महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में ही संसद के दोनों सदनों में सबकी सहमति से पारित हो चुका है। राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो चुके हैं। मंजूरी के बाद ये अब एक कानून 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 बन चुका है और सरकार ने भी 16 अप्रैल 2026 को एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए इस कानून को लागू कर दिया है। अब इस कानून के अंदर जो ये परिसीमन का खेल खेलना चाह रहे थे, जो सरकार ने इस कानून को परिसीमन से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था, वो पास नहीं हो पाया है। और झूठ ये लगातार फैलाया जा रहा है, भ्रम लगातार ये फैलाया जा रहा है कि साहब महिला आरक्षण बिल गिर गया, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, जबकि ये सिर्फ एक कोरा झूठ है। पूरे देश को भ्रमित किया जा रहा है, पूरे देश को भ्रम में डाला जा रहा है। ये सिर्फ एक झूठ फैलाया जा रहा है। सच्चाई यही है कि महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में ही सबकी सहमति से पारित हो चुका है। सरकार की बिल्कुल भी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि महिलाओं को अधिकार दे। अगर सरकार ये अधिकार देना चाहती है तो राहुल जी ने बाकायदा सरकार को ऑफर दिया है कि आप इन्हीं 543 सीटों पर 33% रिजर्वेशन लागू कर दीजिए। जो आने वाले चुनाव हैं उनमें ये 33% रिजर्वेशन लागू हो जाए, हर विधानसभा चुनाव में और 2029 के लोकसभा चुनाव में भी। अगर ऐसा होता है तो 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें देश की 180 महिलाएं सांसद होंगी, महिलाओं को शक्ति मिलेगी। लेकिन ये महिलाओं को बिल्कुल शक्ति नहीं देना चाहते।
अगर इनके मन में महिलाओं को शक्ति देने की ज़रा सी भी इच्छा होती तो ये इन्हीं 543 सीटों पर महिला आरक्षण बिल कानून लागू करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सिर्फ चुनाव के बीच में एक एजेंडा सेट करना चाहते थे, जो कि पूरे देश में उजागर हो चुका है कि ये सिर्फ महिला आरक्षण बिल की आड़ में अपना परिसीमन का जो एक खेल है वो खेलना चाहते थे। वो इनका काम हो नहीं पाया। वो विपक्ष ने इनकी उस सोच को, उस मंशा को बिल्कुल ढेर कर दिया और 131वां संविधान संशोधन विधेयक जो परिसीमन से जुड़ा हुआ था उसको पास नहीं होने दिया। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में ही दोनों सदनों में सबकी सहमति से पास हो चुका है। राष्ट्रपति जी के साइन हो चुके हैं। मंजूरी के बाद अब एक कानून 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 बन चुका है और सरकार ने भी 16 अप्रैल 2026 को एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए इस कानून को लागू कर दिया है। तो जो ये आपके सामने भ्रम फैलाया जा रहा है, आपके सामने जो झूठ रखा जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल गिर गया है, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, ये सिर्फ एक कोरा झूठ है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।